प्रिय अनुजों, तुम्हारा स्वागत है भाई फिर से तो हमारे आज के लोअर बॉडी सेशन में। तो सीन ऐसा है, आज काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। सही बताएं तो हम बिल्कुल भी अपने ट्रेनिंग वाइज या प्रोग्रेस को लेकर डिसपॉइंटेड नहीं है, बट हमारी एक्सपेक्टेशन खुद से काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो उस पर आगे आएंगे, बट लोअर बॉडी सेशन पे आए तो ये अगेन आरडीएल से हमारा शुरू होता है सेकेंड लोअर बॉडी सेशन। एंड इसमें आज हम अपना बताएं तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस थी। एज एन मान के चलो 130 से 12 रेप्स थे, जो कि लास्ट टाइम 10 रेप्स थे। एंड अगेन वेट ड्रॉप या फिर बैक ऑफ सेट में सिर्फ 7 रेप थे। एंड काफ़ी खुश थे हम, क्योंकि लास्ट टाइम हमें एक हल्की सी इच फील हुई थी, जो हमने बताया था कि थोड़ा सा हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, उसकी वजह से हमें बेल्ट पहननी पड़ी थी पूरे सेशन में। बट आज ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आज इसमें हम थोड़ा सा डेप्थ पे ज़रूर अगली बार काम करने की कोशिश करेंगे, ताकि और ज़्यादा बेटर हो सके फॉर्म और हमारी डेप्थ। वापस आते हैं, सेकंड मोमेंट हमारा लेग प्रेस। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमारी प्रोग्रेस रही थी। पिछली बार इसमें हमारे 205 से 10 रैप थे, इस बार 210 से 11 रैप थे। एंड ये चीज़ हमारे कोच देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि अभी भी हम 3 वीक्स आउट हैं एक तरीके से। 3 हफ्ते सिर्फ बचे हैं कॉम्पिटिशन के, एंड उसमें भी हम कहीं ना कहीं रैप बाई रैप या फिर कुछ ना कुछ माइनर चेंजेस करके या फिर छोटे छोटे चेंजेस से हम अपनी ट्रेनिंग में प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, एंड उसका काफ़ी ज़्यादा श्रेय जाता है प्रोग्रामिंग को। अगेन हम ये नहीं कहेंगे कि हम कुछ भी रैंडमली कर रहे हैं, हर एक चीज़ प्लान्ड होती है, चाहे वो डाइट हो, मील्स, एंड वो रिफ्लेक्ट करती है हमारी ट्रेनिंग पे। हम ज़रूर हर एक क्या कहते हैं एक्सरसाइजेज या उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम बताएं तो फॉर्म हम थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं, बट अभी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे हैं जिस फेज पे अभी हम हैं कॉम्पिटिशन के, जहाँ अगर तुम एक्सपेरिमेंट करते हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इंजरी को बुलाने जैसा वाला काम कर रहे हो, जहाँ हम इसके सोचते हैं कभी कभी एंगल पीछे करके और डेप्थ बढ़ाने की कोशिश करें, बट अभी हम वो रिस्क नहीं ले सकते। फिर आते हैं हैमस्ट्रिंग कर्ल। अगेन इसमें भी हमारी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई थी। पिछली बार हम बताएं इसमें हमारा सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल में 65 से 9 थे, इस बार 65 से 12 थे। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि काफ़ी अच्छे हम कहेंगे क्लीन और बढ़िया क्वालिटी रेप्स थे। ज़रूर इसमें एक बार ऐसा सीन हुआ था कि कुछ हफ्ते पहले कि जब हमें वेट ड्रॉप करना पड़ा था, यही रीज़न की वजह से, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्लीन रेप्स नहीं आ पा रहे थे। एंड अभी 65 से 12 रेप्स, चुम्मेश्वरी प्रोग्रेस। एंड इसके बाद वेट ड्रॉप होता है, यानी बैक ऑफ सेट होता है, उसमें सिर्फ क्लोज टू फेलियर रखते हैं, जिसमें हम 55 से 8 थे। उसमें थोड़ा सा हम स्लो एंड कंट्रोल्ड रेप ज़्यादा होते हैं। जैसे ये जो रेप्स तुम्हें दिख रहा है स्ट्रगल वाला, कुछ कुछ ऐसे ही रेप रहते हैं, बट कंट्रोल्ड और ज़्यादा। ये हमारा एक और बढ़िया मूवमेंट जो बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये हमारा बेस्ट नहीं था, क्योंकि इस बार हमने वेट तो बढ़ाया था, रेप्स भी आई थिंक हमने कर ही लिए थे 11 रेप, बट एक सर्टेन वेट के बाद जब होती है ना कि तुम्हारे बॉडी ही एक तरीके से कहती है कि यार नाउ यू नीड सपोर्टेड जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो बेल्ट हो, चाहे वो नी रैप हो। एंड हमने रैप स्ट्रैप्स ट्राई किए थे, बट उससे हम बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे थे राइट साइड से जो हमने किया था। फिर हमने ये लेफ्ट साइड से किया है, एंड इसमें फिर भी हम कहेंगे कि काफ़ी अच्छा वेट हमारा प्रोग्रेस हुआ। 70 से 11 रहते हैं, एंड उसमें भी हमने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी थी। एंड इसके बाद जो तुम पूरा सेशन ये देख ही रहे होगे, इसमें हम बता रहे हैं जैसे कि आरडीएल लास्ट टाइम 130 से 10 थे, इस बार 12 थे। सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल लास्ट टाइम 65 से 9 थे, इस बार 12 थे। लेग प्रेस लास्ट टाइम 205 से 10 थे, इस बार 210 से 11 थे। तो तुम देख रहे होगे भाई, बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट जो तुमने अभी देखा लास्ट टाइम 60 से 11 थे। 60 मतलब कि 30-30 दोनों डंबल कंबाइंड, तो उसकी वजह से इसमें 11 थे लास्ट टाइम। और आज क्योंकि हमारे पास 32.5 का डंबल नहीं है, तो एक लंबी छलांग लेनी पड़ती है, तो वो भी एक रीज़न हम मान सकते हैं कि ये नॉट क्वालिटी सेट हम मानेंगे। पंप अच्छा था, काफ़ी अच्छा, हमने एक तरीके से क्लीन रेप्स भी करने की कोशिश की। शुरू के कुछ रेप्स इतने क्लीन नहीं थे, बट धीरे धीरे वो क्लीन होते गए। बट हमें लगता है कि अगर 32.5 होता तो शायद हम इसको और ज़्यादा बेटर और अच्छा सेट बना सकते थे। काफ रेजेस अगेन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हमें उसमें पुश करने की ज़रूरत नहीं हो रही है, उसमें भी हल्की प्रोग्रेस है। सिंगल लेग एक्सटेंशन सेम, ऑलमोस्ट सेम, उसमें कोई भी ऐसे ही मेजर चेंजेस नहीं थे भाई। अब वापस आते हैं सवाल जवाब पे। तो यहाँ पे भी तुम 3 सवाल देख रहे होगे, तो तीनों सवालों पे आते हैं। सबसे पहले काफ़ी हद तक पहला और आखिरी वाला कुछ हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप हर एक्सरसाइज का एक सेट करते हो या सिर्फ पहला सेट नोट डाउन करते हो 3 में से। और जो आखिरी वाला सवाल है, भैया आप कैसे करते हो वर्कआउट ट्रैक, ऐप नेम बता दो। तो ये ऐप नेम नहीं है, ये कोई पहली चीज़ ऐप का कोई नाम नहीं है, ये सिर्फ गूगल शीट है। उसमें हम जो कोच ने हमें प्लान भेजा उसको बस नोट करते हैं, एंड उसमें ही
फीड करते रहते हैं और उसमें हमें पता चलता रहता है लास्ट टाइम कितना किया था, इस बार कितना कर रहे हैं। इसके लिए सिंपली तुम एक्सेल शीट बना सकते हो अपने वर्कआउट रूटीन की, एंड उसमें वीक 1 2 3 4 5 एक बार फीड करो एंड उसमें चेक करो कि लास्ट वीक कितना था। एंड ड्यूरिंग वर्कआउट और तुम्हें बेटर करना है तो हम रिकमेंड करेंगे, जो हमारा पार्टनर है वो तो भाई कॉपी लेकर आता है, तो अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल है तो उससे ज़्यादा बेटर आई थिंक कोई चीज़ हो नहीं सकती अगर तुम कॉपी लेके चलो। ठीक है, पहला सवाल था, आप हर एक्सरसाइज का एक सेट करते हो या सिर्फ पहला सेट नोट डाउन करते हो 3 में से? तो पहली चीज़, हम ज़रूरी नहीं है कि हाँ देखा जाए तो अब बैक ऑफ सेट है तो 3 सेट हैं, क्योंकि किसी किसी सेट में या किसी किसी एक्सरसाइज में हमें हो सकता है कि 3 से ज़्यादा सेट करने पड़े। फॉर एग्जाम्पल RDL, आज ही के दिन की हम बात करें, लेग प्रेस, जिसमें हमें एक नहीं, दो नहीं, और हो सकता है कि कभी कभी 3 वार्म अप सेट लेने पड़े, या फिर जिन्हें तुम सेटअप सेट मान के चल सकते हो कि ऐसा नहीं होगा जो हमारा मैक्सिमम वेट है, सपोज अगर 135 या 130 जो भी हमने लिफ्ट किया आज 130, तो उस पर हम डायरेक्ट जंप कर जाएंगे। हम ये भी नहीं है वार्म अप सेट तो सीधे 120 से कर लें, हम उसके लिए 80 जाते हैं, 100 जाते हैं, 110 या 120 जाते हैं, देन 130 जाते हैं। तो ये तो हो जाते हैं हमारे वार्म अप सेट या सेटअप सेट, तुम मान के चल सकते हो। फिर हम इनमें कुछ अपना 100% नहीं देते हैं। जो हमारा लास्ट वार्म अप सेट होता है या सेटअप सेट होता है उसमें सिर्फ हम 2 से 3 रैप रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते। फिर उसके बाद जो वर्किंग सेट लेते हैं पहला, जो कि इकलौता वर्किंग सेट हम मानते हैं, उसमें हम थोड़ा सा फेलियर के क्लोज ट्रेन करते हैं, एंड देन बैक ऑफ सेट, दैट्स इट। और बैक ऑफ सेट में भी हम अपना मान के चल सकते हैं 80 to 90% पूरा वो क्लोज टू फेलियर नहीं जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हर एक सेट का मान के चल सकते हो वो रहता है पूरा रूटीन। किसी किसी में जैसे कि बुल्गेरियन पकड़ लो या वॉकिंग लंजेस पकड़ लो, या फिर आज का हम बताएं चाहे तुम सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल पकड़ लो, चाहे बुल्गेरियन हमने बताया, काफ रेजेस बताया, सिंगल लेग एक्सटेंशन बताया, इसमें हमें 2 2 या 3 3 वार्म अप सेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ जो हमारा मैक्स वेट है उसका हम 80% या 70% पकड़ते हैं, एंड उसमें 4 से 5 रैप या मैक्स टू मैक्स 7 रैप, एंड अगेन वर्किंग सेट अगला होगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्लान रहता है। दूसरा, फिर एक जो सवाल भरा था, हाउ टू कैलकुलेट मैक्रोज एंड कैलोरीज ऑन बल्क एंड डाइट। सिंपली यार ये तो काफ़ी इजी सवाल है कि अगर तुम एक तरीके से वेट पुट ऑन कर रहे हो तो तुम सरप्लस पे खा रहे हो, अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इसको हम सरप्लस से नहीं जोड़ सकते क्योंकि हमारी अभी डेफिसिट पर खा रहे हैं पर स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है। लेकिन अगर तुम्हारा वेट ऊपर जा रहा है, तुम सरप्लस पर खा रहे हो, तुम्हारा वेट नीचे जा रहा है, तुम डेफिसिट पर खा रहे हो, क्या मैक्रोज रखने होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है तुम्हारी बॉडी के ऊपर क्या बेस्ट काम करता है। क्योंकि लास्ट प्रेप में हमने फैट्स फोकस्ड डाइट काफ़ी ज़्यादा फॉलो करी थी, जहाँ तक हमें याद आ रहा है कि प्रोटीन डिसेंट था, कार्ब कम होते थे, मॉडरेट से कम होते थे, मॉडरेशन ही हम कहेंगे उसको, ज़्यादा तो नहीं मानेंगे। इस बार हम मान के चल सकते हैं प्रेप के हिसाब से वो कार्ब काफ़ी अच्छे नंबर्स में हैं, तब हमारे कम ही रहते थे, तो एंड फैट ज़्यादा रहते थे। अभी क्या है, अभी हमारे लो फैट है, कार्ब डिसेंट, प्रोटीन डिसेंट, एंड इस पर हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है। यार नींद आ रही है आज, पता नहीं क्यों बहुत, ए भगवान। तो भाई माफ़ करना इसके लिए, क्योंकि क्या करें यार, थकावट इतनी हो जाती है तो वो सीन भी रहता है। बट अगेन वापस आते हैं, तो ये चीज़ हर बार नहीं हो सकती कि हर किसी के लिए एक ही चीज़ काम करे, तो कहीं ना कहीं तुम्हें खेलना पड़ता है कि तुम्हारे ऊपर क्या काम करेगा, एंड उसके मद्देनज़र रखते हुए तुम्हें चीज़ें प्लान करनी होती है, चाहे वो मैक्रोज हो, कैलोरी हो। हम नहीं बता सकते अभी तुम्हारा इतना वेट है, इतनी हाइट है, तो फिर इसके लिए तुम्हें इतने ही कैलोरी चाहिए। रिकमेंड क्या करेंगे, एक सर्टेन नंबर फिक्स करो, उस पर देखो तुम्हारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, वेट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तुम्हारी ट्रेनिंग प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। सबसे पहली चीज़ तो वही प्रायोरिटी होनी चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम चेंजेस कर सकते हो। तो आई थिंक यही रहेगा आज के सवाल जवाब का सेशन। बाकी तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, और हम रिकमेंड करेंगे भाई, अगर तुम्हें ये ऑप्शन नीचे दिखता है हाइप वाला तो उस पर क्लिक कर देना ताकि वीडियो और लोगों तक पहुँचे, और तुम ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगेन लाइक कर देना भाई। बाकी तुमसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में।